एजेंट सर, कृपया सामने आइए। आप कहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए आपसे। याद आया। एचएम सर ने लास्ट टाइम जाते जाते कहा था कि उनका दिखाई देना या ना देना मेरे ध्यान की अवस्था पर निर्भर करता है। ध्यान की अवस्था में बैठ के उनको बुलाता हूँ, शायद वे आ जाए। एचएम सर, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया मुझे दिखाई दीजिए। कृपया आप सामने आइए। आंखें मत खोलिएगा एनालाइजर जी। एचएम सर, आप आ गए? जी हैं एनालाइजर जी। लीजिए एनालाइजर जी, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। वाह, तो बताइए एनालाइजर जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एचएम सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है ताकि यह कंफर्म हो सके कि सच में आपके समय के लोग आनुवंशिकी के बारे में जानते थे। मैंने प्राचीन काल के उस समय को जिया है एनालाइजर जी, कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? नहीं एचएम सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यह मेरे व्यूवर्स के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए एक बार कंफर्म कर लेना चाहता हूँ, बस इसीलिए। ठीक है एनालाइजर जी, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। एचएम सर, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि पुराने समय के लोग आनुवंशिकी के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? जानते थे एनालाइजर जी। भले ही हमारे समय के लोग आनुवंशिकी से संबंधित इन शब्दावलियों से, इन परिभाषाओं से परिचित नहीं थे, परंतु वे अपने स्थूल अनुभव के आधार पर इनके परिणामों से और इनसे संबंधित समस्याओं से भली भांति परिचित थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने इनसे संबंधित समस्याओं का अपने आनुवंशिकी समझ के आधार पर जो समाधान निकाला, उसे लोगों के जीवन में भी शामिल कर दिए हैं, जिसका लाभ मानव जाति को आज तक मिल रहा है। आपके समय के लोगों को भी, हमारे समय के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है एनालाइजर जी, हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता में नज़दीकी रिश्तों में शादी ब्याह को क्यों प्रतिबंधित किया गया है? एक ही गोत्र में शादी को क्यों पाप माना जाता है? और रिश्ते में भाई बहन की शादी को जघन्य अपराध क्यों बताया गया है? पाप, पुण्य, जघन्य अपराध, इन सब बातों के बारे में तो मैं नहीं जानता एचएम सर, परंतु एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मुझे इतना ज़रूर पता है कि नज़दीकी रिश्तों में विवाह होने से समान, अप्रभावी, दोषपूर्ण जीन्स के एक साथ आने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे संततियों में कई विकृतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और यही सब बातें हमारे समय के लोग भी जानते थे एनालाइजर जी, और इसीलिए उन्होंने नज़दीकी रिश्तों में विवाह न करने के नियम बनाए हैं। परंतु मुझे यह जानकर आश्चर्य हो रहा है एचएम सर कि आपके समय के लोग यह सब कैसे जानते रहे होंगे। यह सब हमारे प्राचीन महागुरुओं के दर्शन का कमाल है एनालाइजर जी, जो वे बैठे बैठे ही चांद तारों तक की सटीक स्थिति बता दिया करते थे, और वो भी बिना कंप्यूटर के, बिना दूरदर्शी के। उन महान दार्शनिकों के लिए सामने घटित होने वाले वास्तविक घटनाओं को प्रेक्षित करके समझ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एचएम सर, मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है, बड़ी उत्सुकता हो रही है यह जानने की कि आपके समय के लोगों ने यह सब कैसे जाना होगा, कैसे समझा होगा। कृपया आप मुझे पूरी कहानी विस्तार से बताइए। ठीक है एनालाइजर जी, सुनिए। यह बात उस समय की है जब लोग समुदाय के रूप में स्थायी रूप से बस चुके थे और लोगों में शादी विवाह की परंपरा का आरंभ भी हो चुका था। परंतु उस समय विवाह संबंधों में दूरी का कोई विशेष नियम नहीं था। जी बिल्कुल। तब हमारे प्राचीन विश्व गुरुओं ने अपने ज्ञान चक्षुओं से विभिन्न समुदायों के सैकड़ों वर्षों के अध्ययन, विश्लेषण एवं चिंतन के आधार पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रेक्षित किए। उन्होंने देखा कि कुछ खास समुदाय के लोगों में शारीरिक कमजोरी, कमजोर दृष्टि, चाल ढाल में गड़बड़ी एवं शारीरिक रुग्णता आदि पाया जा रहा था। तो कुछ समुदायों के संततियों में मंद बुद्धि, हड्डियों के बनावट में गड़बड़ी, श्वसन संबंधी गड़बड़ियां आदि पाया जाता था। और ऐसे ही कुछ समुदायों के संततियों में तो बहुत ही अजीबोगरीब विकृति, आयु में कमी, शारीरिक विकलांगता आदि पाए जा रहे थे। और जब
इन सब प्रेक्षणों का हमारे विश्व गुरु भारत माता के विभिन्न महागुरुओं ने गहन चिंतन किया, विश्लेषण किया, अध्ययन किया, तो पाया कि ये सब ऐसे जोड़े की संतानें थी जिन्होंने अपने ही रिश्तेदारों, नज़दीकी नातों या अपने ही रक्त संबंधों में विवाह किया था। हाँ, ऐसा रिसेसिव दोषपूर्ण जीन्स के अभिव्यक्ति के कारण हुआ होगा। प्रारंभ में इन सब बातों को केवल एक संयोग माना जाता था, परंतु ऐसे परिणाम आगे समय में बार बार देखे गए और जितना ज़्यादा नज़दीकी संबंध होते थे, विकृति की संभावना और असामान्यता के लक्षण उतने ही ज़्यादा पाए जाते थे। हाँ, ये भी संभव है एचएम सर, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादा नज़दीकी संबंध होने से रिसेसिव लीथल म्यूटेशंस की एक साथ आने की संभावना बढ़ जाती है। अतः हमारे समय के प्राचीन महागुरुओं ने मनुष्य जाति के कल्याण एवं मानव समुदाय की रक्षा के लिए ऐसे विवाह संबंधों को रोकने की आवश्यकता महसूस की और इसीलिए विवाह संबंधों में एक निश्चित दूरी का नियम बनाया गया और एक ही कुल, गोत्र, वंश आदि में विवाह संबंधों को प्रतिबंधित किया गया ताकि विवाह संबंधों में रक्त मिलन पर्याप्त दूर हो। वाह एचएम सर, यह तो सच में एकदम सही कदम था, एकदम सटीक। आप और आपके समय के लोग इन सब बातों को आसानी से समझ सकते हैं एनालाइजर जी, परंतु हमारे समय के आम लोगों को यह सब बातें समझा पाना उतना आसान नहीं था। अतः उन्हें उनकी ही भाषा में समझाने के लिए नज़दीकी रिश्तों में विवाह को पाप एवं रक्त संबंधों में विवाह को जघन्य अपराध आदि बताया गया, ताकि लोग इसकी गंभीरता को समझ सकें और जान सकें कि ऐसा करना कितना हानिकारक है। ऐसा करने से उनके कुल का, उनके वंश का समूल नाश हो सकता है। यहाँ तक कि ग्रंथों में भी लिखा गया, सगोत्रे विवाहो दोषाय भवति। वाह एचएम सर, हमारे समय के लोगों ने जो निष्कर्ष वर्तमान प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों के सहारे निकाला कि अंतर्जातीय विवाह न केवल जाति धर्म के भेदभाव को मिटाने के लिए और सामाजिक दूरियों को कम करने के लिए जरूरी है, बल्कि मानव जाति को आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ बनाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, वही निष्कर्ष आपके समय के लोगों ने बिना डीएनए, बिना क्रोमोसोम, बिना जीन्स आदि को जाने ही केवल अपने स्थूल अनुभव के आधार पर ही निकाल लिया और न सिर्फ केवल समस्या को समझा बल्कि उसका एकदम सटीक समाधान भी निकाला और उसे लोगों के जीवन में शामिल भी कर दिया। सच में अद्भुत है, अद्भुत है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता, अद्भुत है हमारे प्राचीन महागुरुओं का ज्ञान, विज्ञान, उनकी सोच, उनकी दर्शन, सच में अद्भुत, अकल्पनीय। वाह। तो एनालाइजर जी, अब तो आप समझ गए ना, हमारे समय की बातें रूढ़िवादिता या अंधविश्वास नहीं है। आवश्यकता केवल उसको सही तरीके से जानने एवं समझने की है ताकि उसमें निहित ज्ञान को अपनाया जा सके, उससे लाभ प्राप्त किया जा सके, उनसे कुछ सीख प्राप्त किया जा सके। जी एचएम सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके समय के लोगों ने अपने व्यापक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए जिस प्रकार अन्य कुल, गोत्र, वंश आदि में विवाह करना सहर्ष स्वीकार कर लिया और न जाने कितने ही लोगों को आनुवंशिक बीमारियों में और विकृतियों में पड़ने से बचाया, ठीक उसी प्रकार आज हमारे समय के लोगों को आवश्यकता है कि वे मानव जाति को आनुवंशिक बीमारियों, सामाजिक दूरियों एवं जाति धर्म आदि के भेदभाव को दूर करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को सहर्ष स्वीकार करें, हर्ष उल्लास के साथ, सम्मान के साथ स्वीकृति प्रदान करें। परंतु अफसोस कि हमारे समय के लोगों में ऐसी इच्छा शक्ति दिखाई नहीं पड़ती है और हम अपने संकीर्ण विचारधाराओं के चलते मानव समष्टि को आनुवंशिक बीमारियों की गढ़ बनाते जा रहे हैं। इसके लिए तो आपके समय के लोगों को हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक मूल्यों एवं महत्वों को सही तरीके से जानने और समझने की आवश्यकता है एनालाइजर जी। जी बिल्कुल एचएम सर, आप लोगों के बताए ज्ञान और समाधान आज भी कारगर हैं, सार्थक हैं। तो अब बताइए एनालाइजर जी, हमारे समय के आनुवंशिकी ज्ञान के बारे में क्या कहती है आपका एनालिसिस, आपका विश्लेषण। एचएम सर, हमारे प्राचीन महागुरुओं की आनुवंशिकी की समझ बहुत ही सराहनीय है और चूंकि नज़दीकी संबंधों में विवाह न करने का हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता का यह नियम पूर्णतः आनुवंशिकी के नियमों के अनुरूप है, अतः इससे इस बात की पूर्णता पुष्टि होती है कि हमारे प्राचीन महागुरुओं को आनुवंशिकी का पूर्णतः ज्ञान था, उन्हें आनुवंशिकी की बहुत ही गहरी समझ थी।
और इसीलिए इस संदर्भ में यह निसंदेह सर्वसम्मति से और सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए कि हमारी भारत माता विश्व गुरु थी। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति, हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व गुरु थी। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे। वाओ, मजा आ गया यार। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे।